सौ बात बता रहा हूं। इसीलिए मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, जरा आजीजाने गुजारिश, खास खास अब तुम्हें तभी जरा ये इश्यू को जरा मैं बताना चाह रहा हूं, जरा सुनो। या सुन को म्हणजे जवाब दियो नको, एक्शन को जाओ इंशाल्लाह। एक्शन क्या चाह रहा हूं मैं, बहुत सारे चीजा हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्त ऑफिसर आज के मौजूदा वक्त के मुश्ताक अहमद साहब के बारे में मैं बता रहा हूं। कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ सुन रहे नहीं, उसका जवाब दे रहे नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं क्या भी मालूम नहीं हो रहा। और मैं खास से इनके बहुत सारे इश्यूज को लेकर मैं बता रहा हूं। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं पहले बोला रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, अब भी बोल रहा हूं, तुम्हें एक काम करो, तुम्हें जरा इनिशिएटिव्स लेको मेरे चीजों को वेरिफिकेशन करो। कहां की एक जगह पर मैं रत्ती बराबर भी गलत इल्जाम इन लोगों के ऊपर डाल रहा हूं, तुम्हें क्या भी सूचना को मंजे लॉ एजेंसी में मंजे गिल्ट रेस्पॉन्सिबल कर को, मंजे जुर्म साबित कर डाल को, मैं झूठ बोल रहा हूं सो कर को बोल को मेरे ऊपर केस डाला लो, बेस्ट बता करो अगर मेरा मुंह मुचाना तो। यानी कि आपका मतलब ये है कि जो रिपोर्ट्स आपने उनके सामने रखा है जी, अगर वो कमेटी वाले गिल्टी हैं तो उनको सजा दे, डिसिप्लिनरी एक्शन को जाओ ना उनके बारे में, एक्शन ले। हाँ एक्शन लियो ना। अगर ये पेपर्स में अगर ये गलत है, ये रिपोर्ट्स अगर गलत हैं जी, तो वो आपके ऊपर एक्शन ले। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कहने का मतलब यही है। यही जैसे। अरे वरना ये लोग जो बर्बाद कर को छोड़ी मैसूर एंड मंड्या, पेपर का इतना बड़ा है बड़ू, वो भी कम, और ऐसा समझ को करी, ये जुबान नहीं बोलना वीडियो पा को, इनकी बाप दादा की जगह कर को बोलकर समझ को करी, ऑफिशियल ड्यूटी है, इनकी बाप दादा की जगह कर को बोलकर कर को ही कैसा बताऊं, क्या बताऊं, लास्ट में बोला लो। खास अब मैं जीनतुल मस्जिद चामराजा डबल रोड को बोलता हूं, मैं बहुत बोलने का हूं, बहुत रकम से बोलने का हूं, समय मेरा रकम नहीं, मैं इनको ऑब्जेक्शंस लिखा तो मैं आज और वापस वहां से चालू करता हूं, इनको ऑब्जेक्शंस लिखाया ने फरमाया तो तुम्हें तुम्हारे टेबल को हई सो पेपर के ऊपर तुम्हें जवाब हम ना देना जाको, तुम्हें क्या करते हैं, वो कमेटी को रिलीज करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स, तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट कर रही है नहीं कर रही, बताओ मिनिस्टर साहब, इन्हों कर सकते हैं क्या, बताओ मिनिस्टर साहब। हमारे पेपर का जवाब दियो कर को बोले तो तुम्हें उनको भेजते, तुम्हारा ऑब्जेक्शन फलाने 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 दल को ही तुम्हें जवाब दियो इसका। अगर तुम्हें उनको भेजने का है तो तुम्हें क्या बात का धर्मा ले रही, तुम्हें क्या बात का धर्मा ले रही, तुम्हें किसकी वफादारी कर रही, क्या तुम्हारी ड्यूटी की वफादारी कर रही, क्या तुम्हारे जमीर की वफादारी कर रही, उससे बढ़कर क्या तुम्हारे अल्लाह को विटनेस समझ को कर रही। मुर्दा दिल हो गया इनका, जब भी ना वहां भेज फिंगर को बोले तो मुर्दा दिल, मेरे ख्याल से तुम्हें सोचो मिनिस्टर साहब, अचानक वहां कमेटी के की सैंक्शन होते नहीं होते अल्लाह आलम, आज तक मालूम हुआ नहीं, लेकिन वो नोटिफिकेशन में तुम्हारे बोर्ड ऑफ औकाफ के नोटिफिकेशन में एक पॉइंट रहती है, 3 महीने के अंदर बड़ा ऑब्जेक्शन बेंगलुरु को भेजे तो वो कमेटी का हेल्डअप की क्या की एक एक्शन को आता है करके। अब हमें क्या करते हैं, अब यहां का चप्पा की बमड़ी मारती 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 मारती, वो कमेटी हो रही है सो नहीं सो मालूम नहीं कराते, लेकिन बेंगलुरु को भी लिखती हैं, अब हमें 2 महीने में लिख डालती, यानी आपकी तरफ से एक बड़ा ऑब्जेक्शन जाता जी। अब जाता करके बोले तो वो ऑब्जेक्शंस में ये कमेटी वाले 30 लाख रुपए के ऊपर किराया बनना, टैक्स बनना, किराएदार के पेपर बदल गई,
ये वो सब क्या क्या कि पूरा दल को ये इरेगुलरिटीज मुश्ताक साहब उनकी जिम्मेदारी 32 एक्ट के हिसाब से देखना था, ये सब देख को नहीं कर को बोल को ईच एंड एवरी पेपर मुश्ताक साहब करना था सब काम में एज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। हमने क्या जिम्मेदारियां नहीं, हमने क्या बीवी बच्चे नहीं, हमने क्या धोबी का गद्दा कर समझ गए, हमने मालूम नहीं। पूरे पेपर जमा को बेंगलुरु को देती। अब बेंगलुरु वाले कहां की एक जगह मेरे रिक्विजिशन का जवाब देते नहीं, वो मौका में उनका जवाब देखो मैसूर को भेजती। अब उनका वो उसूल वो मैसूर वाले वापस ये रिपोर्ट को तैयार करना, वापस वो पेपर आए तो मुश्ताक साहब क्या करती, वो जवाब भेजती। 2 जने को बिठा को मैं पीस करा देला, कमेटी को रेडी करवा लो कर को। सवाल देखो मिनिस्टर साहब कैसा आता है, पीस कराने क्या इनके बाबा की जागीर को आए थे मैं लड़ने को? ये अल्फाज ऐसा बोल रहा हूं कर को बोले तो दिल दुखता कर को बोले तो यहां इन्हों वैसे हो को बैठ गई। इनको समझ में आना तो अब ये लैंग्वेज बोलना पड़ रहा, मुझे मजबूर बना दो। तुम्हें वेरीफाई दी फैक्ट्स डॉक्यूमेंट्स करको हमें बता रही, तुम्हें उनको बिठा लो हमने पीस कराए करको बोल को बेंगलुरु को रिपोर्ट करती। क्या वो बात सच है? वो कौन लोग थे? मतलब सर वो अगर वहां की कमेटी से यानी कि बेंगलुरु से अगर वो जो यहाँ पर ऑब्जेक्शन किए थे उन लोगों को जो भी कहना था वो कह दिए, तो मतलब क्या है? वो कौन से आदमी, क्या आदमी, आप उस बारे में बताइए। मोखामिया का ऑब्जेक्शन बेंगलुरु को जाता है, बेंगलुरु वाले एज ए प्रोसीजर मैसूर को भेजती, इसका रिपोर्ट तैयार करो ये ऑब्जेक्शंस के ऊपर को बोले तो वो ऑब्जेक्शन का जवाब इनो पीस में बिठा को पीस सॉल्व करे आ गए। पीस सॉल्व करने में वही तो बता रहा हूं, क्या इनकी बाप दादा की जागीर के वास्ते थे ना कॉम्प्रोमाइज टेक्निकली वर्ल्ड। क्या वो सच में कॉम्प्रोमाइज किए? मैं ये सवाल कर रहा हूं, क्या उन लोगों को बिठाकर मुश्ताक भाई कॉम्प्रोमाइज करवाए? ये बात सच है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं। एक तो पूरा गलत है कॉम्प्रोमाइज करने, मैं ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर रहा हूं सो तुम्हारी बेईमानियां, तुम्हारे मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर रेडी हो जाओ कर को बोल को। कॉम्प्रोमाइज का सवाल कैसा उठता बताओ ना, बताओ जरा मुझे कॉम्प्रोमाइज का कहां था सवाल? यहां कॉम्प्रोमाइज नहीं, मुश्ताक साहब को मेरे ख्याल से एज ए वक्त ऑफिसर इन्हों 3 साल से बैठ को इन्हों पूरा कॉम्प्रोमाइज करें। अब ये कॉम्प्रोमाइज को ले लो। अब दूसरी बात बता रहा हूं, देखो मिनिस्टर साहब, वही एक जगह को इन्हों 3 जगह बैठी को बोल को मैं बता रहा हूं, मैसूर, मंड्या एडिशनल वक्त ऑफिसर, श्रीरंगपट्टन में एस्टेट ऑफिसर, हजरत टीपू सुल्तान वक्त शहीद, गंजाम में गुंबज की कमेटी में इन्होंने एस्टेट ऑफिसर बैठी। मैं यत्ता बोलिया तो यत्ता लिखे तो बेंगलुरु में एक्शनिस्ट नहीं हो रहा है, मैसूर में क्या भी एक्शन नहीं हो रहा, मुझे जवाब नहीं आ रहा है अगर बोलता मैं बहुत परेशान था। आखिरी क्या है मुश्ताक का राज यहां रहने के वास्ते? समझ में आ रहा है आज 17 केयर टेकर कमिटीज में बैठी बोलती, उसके अलावा कितने कमेटियां? 17 कमिटीज में मैसूर सिटी के जी, उसमें एक कमेटी का दरमियान में 4-6 महीने अव्वल इलेक्शन हुआ है, तो कितने कमेटियां हुए हैं? 16 है। 16 कमेटियां में इन्होंने बैठ को क्या करना था सो उसका भी टर्म है 6 महीने में, और मैनेजिंग कमेटी को अप्रूवल कराना था तुम्हें इलेक्शंस करा को। मैं इनके ऊपर दावा पेश नहीं करता, मैं चाह रहा हूं मिनिस्टर साहब वो 16 में से इन्हों की 6 महीने के बाद वो इलेक्शन करने को जा रही, वो पेपर देखो तुम्हें। यकीनन मैं एक बात बताता हूं, 2 जने के डिस्प्यूट में यहां बराबर नहीं है कर को बोल को इनका चेयर वहां बिठा ले को
इनकी चेयर मजबूत कर ले को बैटिंग करने का एक इंफॉर्मेशन आती है मुझे। सोलह कमेटियां में से इन्होंने की नहीं हैट्रिक। अब सवाल यहां आता कि इलेक्शन नहीं हो रही हैं जगह पर, आखिर ये कौन से 16 कमेटियां जरा देखने फरमो मिनिस्टर साहब, इनकी सोर्स ऑफ इनकम को देखने फरमो। और जत्ता मंजा मालूम है ये पूरे बड़े कमेटियां हैं जी। मैं दावा पेश नहीं करता इंशाल्लाह, लेकिन पूरा इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे कमेटियां का लेको, पूरे सोर्स ऑफ इनकम बड़े इनकम के कमेटियां में इनो बैठ को इनो बेंगलुरु को आखिरी वो कौन सा मैसेज दे रही, वो डॉक्यूमेंट्स को देखने फरमा। मैसूर एंड मंड्या को प्रेफरेंसेबल प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर मैं सुधरना करके बोल रहा हूं। अदर देन दिस डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर वहां और एक भी कौन की है, उन्होंने भी चला रही बसी है, उनके बारे में बाद में आता हूं इंशाल्लाह। इनो थामलिन सभी मैसूर मंड्या सुधरने देना नहीं हमें करो। इन्हें क्या बमड़ी मारता मारेंगे, इन्हें क्या करता कर लेंगे, इन्हें क्या तोड़ लेंगे करने की भी बात आ गई है। इसकी वजह से मैं एक बात बताता हूं इंशाल्लाह। कहां की एक जगह पर कैलेंडर रिलीज होती, कौन से कैलेंडर, श्रीरंगपट्टन के जामिया मस्जिद के, वहां अकेला बंदा मेरे ख्याल से नहीं मालूम होता है, वह अकेला बंदा सवाल डालता, इसकी बमड़ी ज्यादा हो गई है। किसकी बमड़ी? मेरी बमड़ी। तो जवाब वहां से क्या आता है, वो आदमी जीनत मस्जिद में जाकर बताता, हत्ती गया इस टाइम पर कुत्ता भोंकता से भोंकने देकर को बोलकर कौन की वहां बोलते कैसा है देखो ये नो सब भी सुधारने बैठे सो एलिगेशंस नहीं है। इसके अलावा अब ये जुम्मा के 2-4 दिन अव्वल की बात सुनने में आ रहा है, मैं सुनने में आ रहा है अगर को बोले तो पूरा मैं ऑथेंटिक लेकर बोलता हूं सो इंशाल्लाह। हुआ फुआ की बात नहीं, झूठी बात नहीं, एक से 2-4 जने मुझे गवाही दिए तो, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स होना, नहीं तो शरीयत बोल रहे 2 से 3 जने गवाही पर रहना अगर को, मैं वो 3 जने की गवाही लेकर बोलता हूं सर। उसके अव्वल अब जुम्मा से अव्वल तुम्हारे लीगल सर्टेनिटी के साहिब जाती वहां, उन्होंने एक रकम से बोल को जाती, बमड़ी मार रहा मारेंगे हमें है ही ना है, हमें है ही ना है तो क्या मतलब इसका। इनो सब मैं पहले से बोल रहा हूं, देखो इनो पूरी गैंग इनो इरेग्युलरिटीज का यत्ता पैसा जमा है इनके हाथों में, मैं बता नहीं सकता। नीचे से लेकर ऊपर तक, यहां ऊपर से लेकर वहां ऊपर तक का ये पूरी क्रोनोलॉजी तुम्हें समझना सो, मैं नहीं बताता इंशाल्लाह। अब ताजा आज के दिन से 2 दिन अव्वल सुनने में वो भी आ रहा है प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, चेक कर ले एक बार, मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुनने में आ रहा है बस होगा हम ना सिर का दर्द नकोश नको, हमें इस्तीफा दे डालती को बोलकर कमेटी वाले बोलती उनको बिठा कर व्हाइट वॉश करेंगे। कौन?
ऑब्जेक्शन नहीं डाले तो तुम्हें वहां भेजते नहीं, बुला को बोलती तो हिम्मत डालती थे, हमें है सो कई को सुधरने देती इन सभी। ये सभी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं रहता, ये सब क्रोनोलॉजी है। कौन की वहां बैठे थे सुनो, सुनने का तो सुनो ही सो, पूरे परेशानी क्या चल रहा है करके बोलकर किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। उसके साथ साथ अब दरगाही मस्जिद का इशू, दरगाही मस्जिद में केयर टेकर कौन? हमारा मुश्ताक साहब। तुम्हें केयर टेकर है तो तुम में एक सवाल डालती, हमें भाड़ेंगे पेपरांगा, कैसे पेपरांगा? भाड़े दरगाही मस्जिद कमेटी को संबंध पट्टी दो, लीज एग्रीमेंट अंक पूछती, केयर टेकर का तो कौन? वो कमेटी वाले ने ठगावे पारी, तुम्हें केयर टेकर, तुम्हें वक्त ऑफिसर रखो, केयर टेकर तुम्हें। जवाब क्या आता देखो जरा। The document seek in IPO numbers dated something is not available in this institution. यानी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। बड़ी बात। डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं करके लिख को देती, एडमिनिस्ट्रेटर ना है। वही तो मैं भी बताना चाह रहा हूं। कमेटी वाले ठगारी, एक 1.5 साल से जवाब देते नहीं, उनको तुम में क्या लिंक या इस जवाब लिखने में? समझ रहे हो मैं बोल रहा हूं सो? अब 10 तारीख 12वां महीने का इनकी कितनी हिम्मत है जरा वो देखो मिनिस्टर साहब। क्या तोल लेती करी थी तो हमने? उन्होंने रिजाइन कर दो तो हमें हाई तुम्हें बैठो कती। उसके साथ साथ लीगल टीम काम करती है, उसके साथ साथ वो कौन की मैं बोले नहीं, कैलेंडर रिलीज के टेम्पो बैठे थे तो उन्होंने भी जाकर वहां दम भरती। हमने सामने से परमिशन मिल गए, तुम्हें तुम्हारा काम कर ले हो, हत्ती जा रहा सो कुत्ता भोगता सो चीकती, कान को ले लगा को खड़ा करे देखो, मंजे कुत्ता नवे तुम्हें क्या बोलती बोलो, लेकिन मैं तो इंशाल्लाह इश्यूज को हटको, इश्यूज के साथ हटने वाला नहीं हूं इंशाल्लाह। क्योंकि ये आवाम का इश्यू है, हक की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, इनके बाप दादा की जागीरान है रही है। छोड़ूंगा नहीं मैं इंशाल्लाह इनको। कहां कहां लिखना मैं पूरा लिख दूं, मैं रहा नहीं रहा इंशाल्लाह एक दिन ये बैठना चाहिए। गरीबों का माल लिया, इसके भी बाबा का माल ना हो। वो इंस्टीट्यूशन को जो हमें पूछती, अब राज की बात सुनो, जो दरगाही मस्जिद की कमेटी को लेकर एक जो पूरे लीज एग्रीमेंट हम पूछती, उसमें राज की बात क्या है करको बोले तो इनका चाहने वाला बैठा है वहां। मतलब सर इनका चाहने वाला है हमारे डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर का। नाम पूछो ना को 2.5 साल से किराया देखो नहीं होना, 2.5 साल से नहीं, 17 से 2017 से 7 साल से 7 साल से किराया देखो नहीं, 2,60,500 रुपए मकान का दुकान, मकान। तुम्हें उसे बचाने
द डॉक्यूमेंट इज नॉट अवेलेबल इन दिस इंस्टीट्यूशन करको लिख को दे दो। तो हो सकता है उसका खास घर होगा वो। हो सकता है एक बार डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। एक विजिट दे डालो इंशाल्लाह, एक विजिट दे डालो, चेक कर लियो 42 फॉर्म में है या नहीं है देख लियो। उसके बाद देखो मिनिस्टर साहब, मेरी बड़ी आजीजाना गुजारिश, इन्होंने जब तक यहां रहती मैसूर रत्ती बराबर भी बदलता सो म्हणजे समझिस नहीं है, म्हणजे उम्मीदिस नहीं है। इसके साथ साथ मंड्या में लेको इन्होंने मलवल्ली में भी एडमिनिस्ट्रेटर केयर टेकर का मलवल्ली में, मंड्या डिस्ट्रिक्ट मलवल्ली में, वहां 2 कमेटियां हैं, मस्जिद खुबा एंड मस्जिद जामिया मस्जिद, 2 के भी 180 दुकाना है करीब जी। कहते दुकाना। मिनिस्टर साहब एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठा हुआ क्यों अगर को बोले तो लीज एग्रीमेंट क्या दिखा रहा रेट, अनऑफिशियल कितने ले रही, मैं वीडियो पाको नहीं बोलता, यानी आपके पास तो उसका रिकॉर्ड है? मेरे पास है, मेरे पास तुम्हें मंजे इंक्वायरी का पार्टी बनाए तो मैं पूरा देता हूं इंशाल्लाह। देखो मिनिस्टर साहब 180 दुकाना के जरा कम सरस रहा तो भी 180 दुकाना के कितने हुए जरा हिसाब डालो। इन्हों छोड़ को जाती, इन्हों गए तो भी कौन की जाने नहीं दे रही, हालात सुधरती। ये सब इल्जामान हवे है, फैक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। 3 इवन मैन 3 पोस्ट बोला था, 17 केयर टेकर के कमेटी में इन्हों बैठी को बोले तो खाली जर्रा सुनले को गए तो महीने को कितना आता रहेगा इनको। 6 महीने से इलेक्शन हो जाना था सब जगह पर, साल से इलेक्शन हो रही। ये सब पेपर तुम्हें जरा अल्लाह के वास्ते ऊपर जरा चेक करो। सर समझ लो कि अगर वहां से भी कुछ जवाब नहीं आया या वो वहां से कोई एक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? भाई क्या है, नहीं तो तुम्हें क्या करना, नहीं तो मंजे तुम्हें प्रूवन गिल्टी करना, मैं कसूरवार कर को बोल को, तुम्हें इनको बचे तो नहीं तो मंजे प्रूवन गिल्टी कर को बोल को करो। तुम्हें मंजे भी नहीं करते, तुम्हें उनको भी नहीं करते कर को बोला। तो अब हमारे हाथ में क्या चारा रहता है, पब्लिक को मैं बहुत सारी चीजों से बता लेकर हूं, पब्लिक के ऊपर मैं क्या भी इल्जाम नहीं डालता, पब्लिक सब सुनने को जा रही है, एक्शन में कौन भी नहीं आ रही है कर को बोला तो स्टेप बढ़ता। डिपार्टमेंट है, मतलब सर लोकायुक्ता है, ईडी है, सीबीआई है। अब 2 इसमें तो मैं दे लगा गया हूं शुमार डॉक्यूमेंट्स, ईडी को भी दे लगा गया हूं, लोकायुक्ता को भी दे गया, अब सीबीआई को भी देखते हो इंशाल्लाह। आखिरी रास्ता, आखिरी हवे, ये सब पहल लिए, ये सब जाती सो आखिरी रास्ता इंशाल्लाह। अल्लाह से खैर की उम्मीद है, कहानी काम बैठती है, नहीं बैठे कोशिश जिम्मेदारी करया था रेकर को बोल को अल्लाह को राजी करने, ये सवाल तो रहता मेरे पास इंशाल्लाह।